अगर आप सोशल साइट्स का प्रयोग कर रहे हैं तो आप ज़रूर आज नहीं कल साइबर फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। इससे बचने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अपने लोगों के पास शेयर जरूर करिएगा। अफीम यहाँ पर पकड़ा गया होता तब क्या इस तरह का कागज आप लिखवाते? नहीं, ऐसा नहीं है कि अफीम और सारी चीजें उसकी भी क्यों नहीं हो सकता? काम कर रहा है। उसमें जो शिपमेंट कंपनी है, हमें लगता है वो भी इन्वॉल्व होगी। शिपमेंट कंपनी का नाम है डिलीवरी है। अगर इनको ये अगर इन्वॉल्व ना होते तो इसका रिकॉर्ड देते कि प्रोडक्ट आदि प्राइवेट लिमिटेड है। मेरा काम सिर्फ पिक करना और जो है कि कस्टमर के डोर तक उसको डिलीवर करवाना है। अब शिपमेंट इन्होंने कैसे बुक किया, कहाँ से बुक किया, आई डोंट नो, बट मेरा काम कौन सा OTP हमने डाला है, ऐसा हमने कुछ नहीं किया। उसके बाद हमारे पास ये कपड़ा बहुत दूर से चल के आया है। ये जालीदार कपड़ा जो है, आज के इस डिजिटल दुनिया में फ्रॉड कहां तक पहुंच चुका है, इसको जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आशुनाथ रिस्की रिपोर्टर वाला। और आज हम इस डिजिटल दुनिया की जो फ्रॉडगिरी चल रही है उस फ्रॉडगिरी को सामने आपको दिखाएंगे। भैया तनी हरियन कर दीजिएगा वो वाला। ये हाँ, लेकिन इसी के साथ आ गया है ना? नहीं वो लगाया है। अच्छा, ये लगाया। अब असल में एक आप भी फेसबुक का प्रयोग कर रहे हैं, इंस्टा का प्रयोग कर रहे हैं, तो इन सब चीजों के साथ में एक चीज का ध्यान रखिएगा। यह एक पैकेट आ जाया है। पन्निया कहाँ गया इसका? ये पैकेट आएगा और इस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। यानी इसको और करीब जूम करके दिखा दीजिएगा कि इसमें कुछ ऐसा नहीं लिखा है। ये कागज एक ऊपर से चिपका दिया गया है। ठीक, इस पैकेट में ये सामान आया है जो कि जिसके नाम से आया है उनका कहना है कि हमने भैया बुक नहीं किया था कहीं से। अगर बुक किया है तो मेरी मोबाइल उठा ली जाए और जितना इनके पास में मोबाइल के जानकार व्यक्ति हैं, डिजिटल दुनिया के जानकार व्यक्ति हैं, वो इस मोबाइल का एक एक चीज खंगाल के देख ले कि हमने बुक कहाँ से किया है और कौन सा OTP हमने डाला है। ऐसा हमने कुछ नहीं किया। उसके बाद हमारे पास ये कपड़ा बहुत दूर से चल के आया है। ये जालीदार कपड़ा जो है, अगर इसको भी आर पार हम लोग देखें तो आर पार इसमें भी दिखाई देगा। ये जालीदार कपड़ा ऐसा वैसा नहीं है, ये बड़ा महंगा कपड़ा है। ये 800 का छोटा छोटा कटनवारी जो दर्जी अपने दुकान पर किसी कोने में फेंक देता है, वो 833 रुपए का ये कटनवारी कपड़ा, और बता रहे गुजरात से चल के आया है। लेकिन पूरा मामला क्या है, तो जो इससे पीड़ित हैं, इस डिजिटल दुनिया के पीड़ित हैं, उनसे जान लिया जाता है। भैया तनी और इधर आ जाइएगा, पूरा ये मामला बताइएगा आखिर क्या हो गया है। ये हमको तो लग रहा है ऑटो जनरेटेड ऑर्डर है, क्योंकि हमने अपने फेसबुक पेज से ना कोई ऑर्डर किया है, ना मैंने कोई OTP डाला है। हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि नेक्स्ट लेवल की ठगी चल रही है और इसमें पूरा गिरोह काम कर रहा है। उसमें जो शिपमेंट कंपनी है, हमें लगता है वो भी इन्वॉल्व होगी। शिपमेंट कंपनी का नाम है डिलीवरी है। अगर इनको ये अगर इन्वॉल्व ना होते तो इसका रिकॉर्ड देते कि प्रोडक्ट आया कहाँ से, कैसे आया। अगर इनके पास रिकॉर्ड है तो बताएं कौन सी OTP मैंने एंटर किया है, फिर मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर किया। अगर ऐसा कुछ जवाब हो तो भाई साहब लोग भी सामने बैठे हैं, प्रूफ करने की फला जगह से मैंने ऑर्डर किया है, यहाँ आया। अच्छा, आपने इनको पैसा भेज दिया? हाँ, पैसा हमने इनको भेज दिया। इसका बारकोड आप दिखा सकते हैं जो आपने पैसा, यानी पैसा आप दिखा सकते हैं जो आपने भेजा है इनको। इसको तनी जूम करके लीजिएगा, थोड़ा करीब आके। ये जो रुपया इनके खाते में भेजा गया, ये देखिए डिलीवरी लिमिटेड को ये गया है। एकदम अच्छे से ले लीजिएगा, 833 रुपया। ये समझिएगा कि एक ग्राहक की किस्मत अच्छी थी कि इन्हीं के सामने खोल दिए। कहूँ ले जाके और सोचते कि पंडित जी से दिन उन तिथि दिखा के इसको खोलना होगा, तब इसकी तिथि खराब हो जाती है। इसका तब एक भी भरपाई, आज तो मान लिया दोनों लोग बैठे हैं सामने, एक लोग लेकर आए थे, यहाँ मामला बसता हुआ देख दूसरे लोगों को बुला लिया। तो भैया अपना नाम बताइएगा। माता प्रसाद यादव। अच्छा, माता प्रसाद भैया, आप अब मामला समझ गए होंगे। ठीक,
और आपके द्वारा ये आया है। आप किस पद पर हैं? मैं यहाँ मैनेजर हूँ। मैं आपको बता दूं कि मेरा यानी कि डिलीवरी प्राइवेट लिमिटेड है। मेरा काम सिर्फ पिक करना और जो है कि कस्टमर के डोर तक उसको डिलीवर करवाना है। अब शिपमेंट इन्होंने कैसे बुक किया, कहाँ से बुक किया, आई डोंट नो, बट मेरा काम सिर्फ डिलीवर करवाना और जैसे किसी का पिकअप आ जाता है हम पिकअप करवाते हैं। तो अब हाँ, मैं मानता हूँ कि फेसबुक इंस्टाग्राम की कुछ चीज़ें गलत आती हैं, लेकिन जैसे सर ने कहा कि हमने बुक ही नहीं किया है, तो अब अगर बुक नहीं किया तो पहली बात बिना बुक के, चाहे ये बुक करें या इनके किसी ने बुक किया हो, इनके एड्रेस पर आया, इनका एड्रेस था, इनका मोबाइल नंबर था, हमारे पास इनका शिपमेंट आया डिलीवर करने के लिए, हमने डिलीवरी अपने जो लड़का जाता है फील्ड में उसको भेजा, वो इनको डिलीवर किया। इन्होंने पेमेंट QR मतलब ऑनलाइन पेमेंट किया। अब सामने इन्होंने, पहली बात तो हम ओपन डिलीवरी देते नहीं हैं। अगर ओपन इन्होंने किया चलो अच्छी बात है, इन्होंने देख लिया मतलब राइट टाइम पर कि इनका शिपमेंट नहीं था, तो इनसे मैंने रिटर्न स्टेटमेंट ले लिया है। इनका पेमेंट जो है कि कंपनी जिस मोड में इन्होंने पेमेंट किया उस मोड में जो है कि 2 से 3 दिन के अंदर इनका पेमेंट रिटर्न कर देती है। अच्छा, आप जो डिलीवरी जो है ये शिपमेंट जहाँ से आया होगा वहाँ रिटर्न चला जाएगा। अच्छा, आपने बड़े गट्स के साथ ये कह दिया कि नहीं इनका कोई ना कोई बुक किया होगा, तो जो आपका कंपनी है डिलीवरी लिमिटेड, इसके पास तो ये चीज प्रमाणित होगा कि हाँ ये इस जगह से बुक किया गया है, तो फिर आप खाली ये नहीं कह सकते हैं ना कि हमने हमारा काम है उठा के और पहुंचा देना। नहीं, मैंने इसलिए कहा कि जैसा कि आपने अभी कोई पिकअप डाला, मेरा काम पिकअप लोकेशन तक अपने बंदे को भेज कर शिपमेंट वापस लाना, मतलब पिक करना है और गंतव्य तक उसको हमें डिलीवर करना है। तो हमारे कहने का मतलब ये बात, कोई भी कहीं से भी कोई पिकअप आती है अगर हमारी कंपनी के लिए, तो हमें अपनी कंपनी को बढ़ाना है, तो सिंपल सा हमें हर पिकअप उठाना है, हर डिलीवरी करवाना है। मेरा काम सिर्फ पिकअप करना और डिलीवर करना है। आपका काम उठा लेना है और माल पहुंचा देना है, लेकिन इस तरह का माल आप पहुंचाएगा तो जब ठीक है, आज तो इनकी किस्मत अच्छी थी कि आपके सामने खोल ले गए। इनकी किस्मत अच्छी थी कि चलो मान लेते हैं कि इन्होंने जैसा कि ये कह रहे हैं कि हमने ऑर्डर नहीं किया था, बट बिना ऑर्डर के तुम्हारे पास शिपमेंट डिलीवर होने के लिए आया नहीं। वही मैंने कहा कि अगर आपके पास ऑर्डर किया गया होगा तो उसका सारा रिकॉर्ड उनके पास में होगा, तो वो निकलवाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? मैं निकलवा के इनको दे दूंगा। अगर इनको और चीजें चाहिए तो ये हमारे पास आए, ऑफिस में आ जाएं, मैं इनको जो है कि सारी डिटेल्स दे दूंगा कहाँ से बुक। अभी इनको एक स्क्रीनशॉट मैंने दिखाया कि भैया आपका शिपमेंट सूरत गुजरात से बुक होकर के आया है, और यहाँ पर आपके एड्रेस और नाम से आया है, सूरत से या गुजरात से, जहाँ से भी बुक होके आया है, ये हमने बुक किया है, ये प्रमाण यहाँ से मिलना चाहिए ना। आप तो अब आपके पास तो, अब आपने मेरा पूरा रिकॉर्ड इकट्ठा किया तो आपने इतना भी उसमें सिस्टम अपने अपडेट किया होगा। आप हमारे मैंने अभी थोड़ी देर से, अच्छा, कोई OTP वगैरह तो आता होगा? अब ये देखो बुक करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है किस साइट से बुक करता है, किस साइट से, ओरिजिनल साइट से या फेसबुक इंस्टाग्राम से बुक करेगा, कोई जरूरी नहीं है। हम कुछ भी नहीं, जैसे हम ये कह रहे हैं कि डिलीवरी लिमिटेड जो आपकी कंपनी है वो कहीं से माल अगर उठाई होगी तो जरूर उससे जुड़ा जरूर होगा, तभी उठाई होगी, या उनका और इनका एक MOU साइन हुआ होगा, ठीक है, उनका। बिल्कुल, देखिए हमारे पास कई टाइप के कस्टमर से होते हैं, जैसे अब डायरेक्ट आप भी कोई मतलब हमारे कोई मतलब वो नहीं है, लेकिन आप कोई शिपमेंट डायरेक्ट अगर कहीं भेजना चाहें तो C2C के माध्यम से आप अपना सामान बुक किए हमारे कंपनी के माध्यम से, तो हम आपका भी सामान उठाएंगे। मान लिया इसी कपड़े की जगह असलाह रहा होता, ओ भाई देखिए, अब गांजा भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था उसमें। नहीं, हमारे कहने का मतलब, हमें जब ऑर्डर मिला कि भैया ये सामान आप उठा के यहाँ डिलीवर करा दो, हमने, हमारी टीम ने उस शिपमेंट को वहाँ उठाया, अगले गंतव्य पर पहुँचा, अगली टीम ने उसको डिलीवर किया। जी, काफी लोग ऐसे होंगे, दिहाड़ी मजदूर होंगे, जिनको आप 900 की डिलीवरी दे देते होंगे, बेचारा 300 की दिहाड़ी करता होगा। 3 दिन की दिहाड़ी आप एक बार में लेके सर कपड़े के नाम, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं नहीं देता, हमारे पास जो डिलीवर मतलब दिखा रहा है सर, ऑर्डर कर सकता है। मेरी बात सुनिए। अच्छा, ये बात सही है कि अगर, हाँ, मतलब आज के समय में ये भी नहीं कहा जा सकता है कि पैम्पर्स की दुनिया में अगर बच्चे का टूका भी बनवाना चाहे तो टूका लायक भी नहीं है। मानते हैं कि अगर ये ऑर्डर मैंने किया तो मैं नॉनसेंस हूँ, या तो क्योंकि मैं ऐसे कपड़े को ऑर्डर तभी करूंगा जब मेरे पास सेंस नहीं होगा। अगर मेरे पास सेंस है तो मैं मानता हूँ, मैं हाफ पैंट ऑर्डर कर लेता, टी-शर्ट ऑर्डर कर लेता, घड़ी ऑर्डर कर लेता, कुछ कर लेता। ऐसे कपड़े में क्यों ऑर्डर करूंगा, एक बार इसको बताइएगा। और अगर ये सही था तो 500 में आप मुझसे इसको खरीद लीजिए। मैं एक चीज आपको और बता देता हूँ, मैं एक चीज सर आपको और बता देता हूँ।
लोग फेसबुक इंस्टाग्राम पर देखने के लिए चमकदार ऐसी चीजें दिखती हैं, लेकिन जब बुक कर लेते हैं ना तो घटिया चीज वो पैक करके दे दिए। मेरा काम सब पिकअप करना और डिलीवर मैं चमक देख के भी लेता तो मैं खाली कपड़ा थोड़ी लेता। वो सही है। अब उन्होंने क्या देख करके लिए या नहीं देख करके लिए, अब उन्होंने जो भेजा हम तो वही डिलीवर करेंगे। ये तो है नहीं कि हमने एक चीज पूछा भैया, मान लिया ठीक है आपका एक के काम है, आप उठाते हो माल पहुंचा देते हैं, अफीम कोनो माल रहा होता। अब भाई देखो पैकेट तो हम खोल करके देखते नहीं है सर, कि हम जो पैकेट में आप मतलब बंद करके दे दिए हैं हम उसको पिकअप कराए और डिलीवर। ऐसी स्थिति में क्या करते जब आप अफीम यहाँ पर पकड़ा गया होता तब क्या इस तरह का कागज आप लिखवाते? नहीं, ऐसा नहीं है कि अफीम और सारी चीजें उसकी भी। क्यों नहीं हो सकता जब आपको ये पता ही नहीं है कि कहाँ से चला आ रहा है, क्या चला आ रहा है? ऐसे में अगर अफीम आ गया होता तो आपका काम तो खाली पहुंचा देना। आप कैसे कह सकते हैं कि पता नहीं होता? अभी मैंने आपको बताया कि हम पिकअप एड्रेस सारी चीजें आपको हम प्रोवाइड कर सकते हैं, कहाँ से बुक हुआ है, कहाँ डिलीवर होना, सारी डिटेल्स हमारे पास होती है। तो इस चीज को तो हम इनकार कर ही नहीं सकते कि हम कहाँ से मतलब। अच्छा इसका आपने रिजल्ट क्या दिया है, क्या करेंगे अब? इनका सर को अभी जैसे मैंने सोल्यूशन भी बताया कि जिस मोड में इन्होंने पेमेंट किया उस मोड में इनका 2 से 3 दिन के अंदर इनका पेमेंट रिटर्न हो जाएगा। शिपमेंट जहाँ से है वहाँ रिटर्न हो जाएगा, कोई इशू रिटर्न। हाँ आगे से लेकिन इस तरह की प्रक्रिया पे सुधार क्या करेंगे? मान लिया कोई राम खिलाओ नहीं जाल में फंसे। बिल्कुल बिल्कुल आपका कहना सही है। इस तरह के हम सुझाव पहले ही करेंगे कि अगर कोई इंस्टाग्राम या फेसबुक से शिपमेंट मंगाता है तो डिलीवरी के लिए अगर हमारे पास आता है, लड़का लेकर के जाता है, पहले इन्फॉर्म कर देगा भैया फेसबुक का शिपमेंट है, अगर आपने बुक किया होगा तभी लीजिएगा, और लेने के बाद शिपमेंट रिटर्न नहीं होता है क्योंकि ओपन डिलीवरी हमारी कंपनी देती नहीं है। अब आपको दिखा दें ये जो चीजें भाई साहब ने लिखवाई हैं, ये ध्यान से कैमरे में लीजिएगा और मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ। मैं अतुल ओझा, ग्राम रजौली, पोस्ट महाराजगंज, जिला बस्ती का रहने वाला हूँ। मैंने कोई भी शिपमेंट ऑर्डर नहीं किया था, फिर भी मेरे नाम से फेसबुक की तरफ से कोई शिपमेंट बुक हो गया। जब मैंने पेमेंट QR कोड के माध्यम से करके सामान डिलीवरी बॉय से लिया तो सामान मेरा नहीं था, इसलिए मैं यह सामान वापस कर रहा हूं और मेरा पैसा वापस किया जाए। ये मैनेजर साहब ने लिखवा के लिया है। अब आप लोगों से ये वीडियो बनाने का कोई बहुत बड़ा कारण नहीं था, ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक कारण था कि इस फ्रॉड की दुनिया में जहां पर हम फेसबुक और इंस्टा और व्हाट्सएप की विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे हो, उसके अलावा हमारे सारे विश्वविद्यालय और विद्यालय फेल हो चुके हो, उस दुनिया में फ्रॉड के चांसेस बढ़ गए हैं। ऐसे में आपको होशियार रहने की आवश्यकता है। अगर आपने कहीं से भी कोई बुक नहीं किया है, कोई सामान बुक नहीं किया है, कोई ऑर्डर नहीं दिया है, तो सामान लेने से भी बच जाइएगा। अक्सर क्या होता है कि जब मेरे पास सामान आता है तो मुझे लगता है भाई मैंने नहीं किया और फला ने कर दिया होगा, पत्नी ने कर दिया होगा, बच्चे ने कर दिया होगा, और हम सामान रिसीव कर लेते हैं। तो उसको लेने की आवश्यकता नहीं है, पहले क्लियर करिएगा, क्योंकि आप सामान लेकर जाएंगे और पता चलेगा कि आपको टूका मिल गया। तो पैम्पर्स की दुनिया चल रही है, पैम्पर्स का अब समय आ गया है, पैम्पर्स लोग अपने बच्चे को पहना रहा है, टूका से काम नहीं चलेगा, गर्मी महीना पिछवाड़ा कट जाएगा उसका। तो इसलिए इन सब चीजों से बचने के लिए अब आपको ज्यादा होशियार होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये 1947 और 1990 का दशक नहीं है, अब हम 21वीं सदी के दूसरे दशक में जी रहे हैं। तो होशियार रहने की जरूरत है। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा, जिससे उनकी भी रक्षा, सुरक्षा, संरक्षा हो सके। तो इसके लिए वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय राष्ट्र।